हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन जो ड्राइव होके आती है वो है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। हमने वी एफ को पढ़ा था। वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी होती है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ए जो है वो एक्सीलरेशन है, और टी जो है इसमें वो टाइम है। हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक गाड़ी को सपोज करना है या किसी भी बॉडी को सपोज करना है जो कि मूविंग बॉडी है। ठीक है, हमने यहाँ पे गाड़ी को सपोज किया कि एक बॉडी है जो कि एक गाड़ी है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो वी आई है। तो वी आई जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, वी आई जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और उसने कुछ टाइम के बाद उसकी जो फाइनल एक्सीलरेशन होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे वी एफ। तो वी एफ जो इसमें है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सॉरी अगर मैं एक्सीलरेशन बोल रहा हूं तो, लेकिन वो वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ये कुछ टाइम के बाद होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो बॉडी मूव कर रही है, और कुछ टाइम के बाद जब उसकी एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वी एफ बन जाएगी। ए जो है इसमें वो क्या है? एक्सीलरेशन है, और टी इसमें है टाइम। ठीक है, तो हमें ये इसमें फाइंड आउट करना है, हमें ये चीज ड्राइव करनी है कि जब वेलोसिटी का चेंज हुआ, जब वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी कब चेंज हुई? कुछ टाइम के बाद चेंज हुई। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही थी, और वेलोसिटी पहले इनिशियल थी, बाद में वेलोसिटी फाइनल थी। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा, इस वेलोसिटी का जो चेंज होगा, वो कुछ टाइम के बाद ही आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें जो वेलोसिटी का चेंज है ये कुछ टाइम के बाद आता है, और इस वेलोसिटी को चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। इस वेलोसिटी का चेंज हम क्या कह रहे होते हैं? इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन का मतलब ये है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थी, इसमें डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें जो डेल्टा वी है वो है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है, और नीचे है टाइम टी, ये बराबर है एक्सीलरेशन के। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बराबर हो गई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मैं इस टाइम को इधर भेज दूं तो टाइम यहां पे डिवाइड हो रहा है, और इस इक्वल टू के निशान के बाद जब ये इस तरफ जाएगा तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए टी। ये बन गया वी एफ माइनस वी आई बराबर हो गया ए टी के। अब यहां से वी एफ को मैं क्या करूंगा? अकेला। जब वी एफ को मैं यहाँ पे तनहा छोड़ूंगा तो वी आई इधर आके किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए टी प्लस वी आई बराबर हो गया वी एफ के। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। ठीक है, ये इसके भी बराबर है। क्लियर है? तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है, इस इक्वेशन में जो वी आई है वो है इनिशियल वेलोसिटी, टी जो है वो टाइम है, और जो ए है वो एक्सीलरेशन है। हम इस पूरी इक्वेशन को आज ड्राइव करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हमें कुछ बातें सपोज करनी पड़ेंगी। सपोज करें एक कार है,
जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है vi, और कुछ टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी vf। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी उसकी, vf बन जाएगी। इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो मूव कर रही है। अब जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो मूव कर रही है तो या तो उसकी एक्सीलरेशन इंक्रीज होगी या उसकी एक्सीलरेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, जब इंक्रीज होगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहेगी, अगर फाइनल वेलोसिटी उसकी कम होती जा रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो डी एक्सीलरेशन में है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहला रहा होगा कि बॉडी की एक्सीलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ये जब प्रोसेस सारा हो रहा होगा तो इसमें बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी के बीच में जितना टाइम होगा उसमें वो डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। तो वो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। और ए जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, टी जो है वो टाइम है, और वी आई जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा ही था ये, बेहतरीन इंट्रो, बेहतरीन दिया आपने। नहीं तो ये तो इंट्रो है, कॉन्फिडेंटली बोले बंदा, धूम धूम बिल्कुल मचा रहा हो। नीचे में 2-3 कमेंट मार की वॉइस क्या करता है, धूम धूम मचा रहा होता है भैया कुछ सोच रहा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ कि हमने ये इक्वेशन पहले भी देखी हुई है। ये इक्वेशन है v बराबर है s अपॉन टी के। ठीक है, हमने ये इक्वेशन पहले भी देखी हुई है कि वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस एक सेकंड में या एक मिनट में कवर किया बॉडी ने, तो वो उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, s किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू टी। यहाँ जो v है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में किसी भी हम दो वेलोसिटी को ले लेंगे या तीन वेलोसिटी को या चार वेलोसिटी को, एवरेज उसी को कहते हैं कि किसी भी नंबर्स का या किसी भी मार्क्स का एवरेज हम ले रहे होते हैं, या इनिंग्स में कितने स्कोर किए प्लेयर ने, हम उसका एवरेज ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे एवरेज कर लेंगे वेलोसिटी का। तो यहाँ हम दो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी है और दूसरी कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम इसको v एवरेज लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी है vi, फाइनल वेलोसिटी है vf डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, अभी हम यहां तक देखते हैं। ओके गाइस, हमने ये देख लिया कि s किसके बराबर है, vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें जो फाइनल स्पीड है अब वो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं नजर आ रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एलिमिनेट करूंगा, इसको हटाऊंगा और इसकी जो वैल्यू होगी मैं उसको पुट करूंगा। तो vf जो हमने पहली इक्वेशन में पढ़ लिया था वो क्या था कि vf बराबर होता है vi प्लस at के। vf किसके बराबर होता है, vi प्लस at के। अगर आपको ये देखना है गाइस कि ये मैंने कहाँ से ड्राइव किया, इस vf की वैल्यू मैं vi प्लस at लिख रहा हूँ, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में जाएं और वहां आप मैंने इसकी क्लिप बनाई है, इसका मैंने लेक्चर बनाया है, आप वहां से जाके पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी डेरिवेशन आप वहां से देख सकते हैं। हाँ अब ठीक है, अब तो वही आ जाएगा ना फिर। बंद कर। तो मैं यहाँ पे इस vf की वैल्यू पुट करूंगा, तो s बराबर हो गया vi प्लस vi प्लस at के। ठीक है, मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ये हो गया टाइम। ठीक है, vi और vi ऐड हो गए, ये बन गया 2vi प्लस vi vi प्लस vi 2vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये तो हो गया 2vi। अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे इसके साथ। इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया,
एस बराबर हो गया वी आई प्लस AT/2 इंटू टी के, ठीक है। और ये टी फिर यहाँ आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो एस बराबर हुआ वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 के। तो एस बराबर हो गया वी आई टी प्लस ए टी और 2 को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ए टी कहाँ आ गया, ए टी स्क्वायर और ये हो गया 1/2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसकी आप डेरिवेशन देख लें जो मैंने इसकी सारी बातें आपको समझाई हैं, और इसको जो पूरा ड्राइव करके मैंने दिखाया है आप इसको अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को, फिजिक्स में। अच्छा, हम इस चैप्टर में जो दो मेन डेफिनेशंस हैं वो है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या होती है, क्या चीज़ें रेस्ट में होती हैं और कौन सी चीज़ें मोशन में होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन को आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। रेस्ट में वो चीज़ें होती हैं, वो बॉडी है और उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे जो अपनी स्टेट को क्या चेंज ना करे। अगर वो रुकी हुई है, जैसे एक बुक पड़ी हुई है किसी भी टेबल पे, एक बुक रखी हुई है किसी भी टेबल के ऊपर, ये रखी हुई है किताब, तो ये क्या रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी, रुकी हुई रहेगी। तो ये हमारे पास होती है रेस्ट की डेफिनेशन। इसके बाद आती है मोशन की डेफिनेशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, मोशन की डेफिनेशन वो होती है जो भी चीजें हैं वो क्या करें, मूव करें और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, वो मूव करते हुए दिख रही हो। अब जैसे कि रेस्ट की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी जो है चल रही है, लेकिन मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सारे किस में बैठे हुए हैं, वो है रेस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर उसी गाड़ी को किसी बाहर बंदे अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो वो उस गाड़ी को क्या होता हुआ देखेगा, वो मूव होता हुआ देखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में, गाड़ी मोशन में। अब जब गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं तो मैं अपने साथ जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, मैं जब उनको देख रहा हूं तो वो सारे किस में हैं, रेस्ट में, ठीक है। और रेस्ट की डेफिनेशन आप नॉर्मल भी ले लें, किताबें रखी हुई हैं शेल्फ में, कोई भी चीज रुकी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, रेस्ट में, रुके में, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, अपनी स्टेट को वो क्या नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, वो बिल्कुल साकिन है, यूं है, रेस्ट में, शांत हुए में, ये है रेस्ट। और मोशन क्या चीज है कि वो अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो वो भी अपनी पोजीशन को क्या कर रही होती हैं, चेंज कर रही होती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि मोशन क्या चीज है। एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रहे हैं, जो कि फिन्स है उसके। तो आपको रेस्ट और मोशन क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, रेस्ट में तो हमारे पास कोई टाइप नहीं होती, मोशन की जो हमारी इस किताब में है वो 3 टाइप्स हमारे बताई गई हैं। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। इसके बाद है रोटेशनल मोशन, और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं इन तीनों मोशंस को एक एक करके आगे डिफाइन करने वाला हूं। चलें देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहली मोशन की टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये देख रहे होते हैं कि वो लीनियर डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है। जैसे कि एक गाड़ी है, बस है, वो रोड पे मूव कर रही है, या कोई एरोप्लेन है, ये एक गाड़ी है, सपोज कर लें आप एक गाड़ी है, ठीक है। वो गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है रोड पे, और वो गाड़ी अब यहाँ आ चुकी है, ठीक है, या ये गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है। तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, टाइम टू टाइम
चेंज कर रही है। तो हमने इस मोशन का नाम दिया है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है कि ये लीनियर मोशन भी कहलाता है, लीनियर मोशन, ठीक है। ये किसी भी एक डायरेक्शन में चल रही होगी, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। इसके बाद आती है ट्रांसलेटरी मोशन के बाद बारी आती है रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन हम किसको कह रहे होते हैं? मैं आपके लॉजिक्स को यहाँ पे क्लियर करूंगा। डेफिनेशन तो आप बुक से भी याद कर सकते हैं, आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसका तो इतना मसला नहीं है। असल है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप किस मोशन को लीनियर मोशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन जो टाइम टू टाइम, जैसे गाड़ी है, नॉर्मली एरोप्लेन्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रही होती हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी चीज रोटेट करना, ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन वो कैसे करेगी, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी। तो अब एक्सिस क्या चीज होती है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है। एक होती है रिवॉल्व करना, जो कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन ये रहा, अर्थ इसके बीच में यहाँ साइड में रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिवॉल्व है, ठीक है, चक्कर लगाना। लेकिन यहाँ रिवॉल्व नहीं करना, यहाँ है सेंटर, इसका जो पॉइंट है, एक्सिस है, ये फिक्स है फैन का, और फैन इसके गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं एक नॉर्मल इसको समझा सकूं आपको, तो ये फैन है, ये ऐसा, और फिर 3 इसकी, तो ये जो इसका एक्सिस है, ये जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, फैन उसी के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फैन क्या कर रहा है, उसी के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। ये है रोटेशनल मोशन। इसमें तो एक एग्जाम्पल हो गई फैन की, दूसरी है अर्थ की। अर्थ जो स्पिन कर रही होती है, अगर हम सपोज कर लें अर्थ, ये अर्थ है, बिल्कुल उसका सेंटर ले लें, एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, एक्सिस सपोज कर लिया, और अर्थ क्या कर रही है, उसी के बीच में स्पिन, स्पिन यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, यूं भी घूमती है, हर तरह से वो स्पिन करती है, लेकिन वो चक्कर नहीं लगाती, वो मूव नहीं करती। तो उसमें एक और हमें एग्जाम्पल मिल गई किसकी, अर्थ की। और जो तीसरी हमारे पास मोशन है वो है वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। यह है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे पेंडुलम है, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेट करना, इधर जाना उधर आना। इसके अलावा हम कुछ पंप्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वो भी टू एंड फ्रो काम करता है। तो इस तरह की अगर जितनी भी कुछ चीजें होंगी, वो हमारे पास क्या कहला रही होंगी, वाइब्रेटरी मोशन में आ रही होंगी, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कि हम पेंडुलम को ले रहे होते हैं, ये पेंडुलम है और ये उसका बॉब है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है उधर आ रहा है, तो हमारे पास ये मोशन कौन सी कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 मोशन है जो हमारे बुक में डिफाइन की हुई है। इसके अलावा वाइब्रेटरी के और एग्जाम्पल है कि आप जब स्ट्रिंग को छेड़ते हैं, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जब आप उसको छेड़ रहे होते हैं तो वो यूं 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 मूव कर रही होती है। तो ये वाली मोशन भी क्या कहलाती है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है, या वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, समझ आई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसके बाद मैं आपको 3 डेरिवेशंस समझाने वाला हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इससे मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरिफ इकबाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम चैप्टर नंबर 3 में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है 2as बराबर है इसके वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
इसमें जो ए है वो एक्सेलरेशन है और एस जो है वो आपको पता है कि वो डिस्टेंस है जो कि मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव किया था। उसके बाद वी एफ है जो कि फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर और उसके बाद है इनिशियल वेलोसिटी और फिर उसका स्क्वायर। चले इसकी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करते हुए जब हम एक फॉर्मूला लिख रहे थे ये वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि s बराबर था v इंटू टी के और v यहाँ पे थी एवरेज वेलोसिटी जो कि हमने ले ली थी vi प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम के, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम के। इसके बाद हमें यहाँ से अब देखना था कि हमें इसमें एलिमिनेट क्या करना है। वहां पे हमने वीएफ को एलिमिनेट किया क्योंकि हमें इक्वेशन में वीएफ नहीं चाहिए था, वीएफ का रिलेशन नहीं चाहिए था। यहाँ से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मैंने पहली इक्वेशन जब पढ़ाई थी तो मैंने पहली इक्वेशन में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जो कि फॉर्मूला आया था यहाँ से, ठीक है, वीएफ का जो कि वीएफ बराबर था वी आई प्लस ए टी के। जब इस इक्वेशन में मैं पहुंचा था जो कि एक्सीलरेशन की थी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां से अगर मैं t को निकालना चाहूं, मैं t यहां से निकाल लूं तो मैं t की वैल्यू क्या बना सकता हूं, t को इधर ले जाके मैं ये बना सकता हूं, ठीक है। मैंने t की इक्वेशन क्या बना दी, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन यानी डिवाइडेड बाय a। अब इस t की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, यहां पे लाके पुट कर दूंगा, ठीक है। इस t की वैल्यू को मैं यहां इस t में लाके पुट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको लेकर आता हूं और उसमें पुट करता हूं। तो s बराबर है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, s बराबर हो गया वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अच्छा वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई, अगर मैं वी आई प्लस वी एफ लिख दूं या वी एफ प्लस वी आई लिख दूं तो ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैं 2 प्लस 5 लिख दूं और 5 प्लस 2 लिख दूं तो ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों का आंसर 7 आएगा। तो मैं इसको वी आई प्लस वी एफ को अगर मैं वी एफ प्लस वी आई लिख दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। तो अभी मैं इसको मिटा के ऊपर लिखूंगा। बेहतरीन समझा रहे हो। मैंने आपको बोला तो आपने बताया नहीं कि मेरी पिछली भी वीडियोस हैं कि आप एंड में बता दिएगा अगर अभी आपने नहीं देखा। हाँ बताऊंगा बस अभी ठीक है। बताऊंगा इसी वीडियो में अभी तुम्हारे साथ साथ बताऊंगा। इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसका कि नहीं बताया तो वही पाप हो गया मुझसे। नहीं उससे होगा ना, अगर किसी ने सजेस्ट किया आपकी तीसरी वीडियो तो चुप रहे, पहली चुप रहे, चुप रहे। उसमें देख लेगा। लंबी करने के पैसे हैं भाई यहाँ पे। ये नहीं था। अरे मुझसे नहीं खेल। 2 और 2 कहाँ था? हाँ ये मुझसे खेलो। अब शुरू करना, हाँ ठीक है। अच्छा इक्वेशन बन गई थी ये, ठीक है, जो कि मैंने नीचे यहाँ पे ड्राइव की। अब हम यहाँ से जाएंगे, मैंने आपको जो बताया वी आई प्लस वी एफ और वी एफ प्लस वी आई को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो s बराबर हो गया वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इक्वेशन बन गई वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय 2a। 2a को इधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा 2as, ये बराबर हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई
और VF माइनस VI। अच्छा, ये जो VF प्लस VI है और VF माइनस VI है, हमने मैथ्स की एक मशहूर इक्वेशन पढ़ी है जो कि एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि VI, या आप ऐसे समझ लें A प्लस बी और A माइनस बी, ये बराबर होते हैं A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल इसी तरह बैठ रही है। इसमें जो A है वो है VF और जो B है वो है VI, ठीक है। A जो है वो VF है और B जो है वो VI है। अब मैं इसकी जगह, ये इस A प्लस बी A माइनस बी की जगह मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को पुट करवा दूंगा। तो A क्या है मेरा, ये पूरा। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, इसी के साथ ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि VF प्लस VI, VF माइनस VI, और जो इसमें A है वो क्या है, VF है, और B जो है वो VI है। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। A क्या है, VF, और B क्या है, VI। ये हो गई इक्वेशन इसके बराबर। अब यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था, 2AS। तो 2AS बराबर है VF के स्क्वायर के और माइनस के VI के स्क्वायर के। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये चीज हमारी ड्राइव हो गई। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने ड्राइव कर ली अपने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिक इसमें डेरिवेशंस के पोर्शन में। तो ये तीसरी इक्वेशन है जो कि हम ड्राइव करके ले आए और ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिखा था और कैसे लिखा था, ये हमारी पहली वीडियो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको वहां से भी देख सकते हैं कि हमने इसमें कैसे डेरिवेशन इसकी की थी और किस तरह हमने ड्राइव किया। और टी की जो ये वैल्यू बनी है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, ये हम कहाँ से ड्राइव करके लेकर आ रहे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है, अपने कजन्स में शेयर करें और अपने दोस्तों को ही बताएं, ताकि अगर उनको कुछ चीज समझ नहीं आती तो वो उससे पूछ लें, इससे देख लें, इससे समझ लें। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि जब ग्रेविटी जहाँ पे लाई कर रही होगी, ग्रेविटी जहाँ पे आ रही होगी, वहाँ पे मोशन किस तरह की होगी तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जब किसी भी बॉडी को जब हम फॉल करवाते हैं ऊपर से, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे आती है या हम उसको थ्रो करते हैं, वो नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है, ठीक है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट। जो कि बॉडी थ्रो की गई है, नीचे से फेंकी गई है, या ऊपर से भी थ्रो की गई है, या ऊपर से छोड़ी गई है, तो उस बॉडी के ऊपर जो भी अट्रैक्शन लग रही है अर्थ की तरफ से, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और ग्रेविटी। उस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है कि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है या वो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आती है और उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी के बरक्स जब आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या आता है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ज्यादा होती है, फिर वो ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ उसको डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है और उसको खींच रही होती है, ठीक है। अर्थ भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो बॉडी ऊपर जाती जाएगी वो बॉडी स्लो होती जाएगी और फिर एक पॉइंट आएगा कि वो रुक जाएगी, और जब कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे आती भी उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सीलरेशन इसमें होगा फिक्स,
ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 का। अच्छा, गैलीलियो ने एक बात की थी, साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर आप डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ये इसने इस तरह इस सेंस में बात कही थी, इसने ये बताया था इसमें गैलीलियो ने कि मासेस भले डिफरेंट हों, लेकिन जो अर्थ जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो क्या लगा रही होगी, ठीक है, जो उसकी एक्सीलरेशन होगी वो सेम होगी, और एक टाइम टू टाइम वो क्या हो रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। अब जैसे हमने एक बात की थी चैप्टर नंबर 7 में, हम फिजिक्स में देखेंगे, वहां पे डेरिवेशन होती है कि जितना मास होगा बॉडी का जितना मास होगा हमारा, जितना या जितने और भी बॉडीज है उनका मास होगा, अर्थ उतनी ही फोर्स क्या लगा रही होगी, ज्यादा लगा रही होगी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर में अट्रैक्ट करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगा रही होगी। अगर छोटी बॉल है तो वो उस पर कम फोर्स लगा रही है, जो कि उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड की तरफ है, वो कम फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉल है, कोई ऐसी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वो फोर्स उसके ऊपर क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी। और फोर्स और मास जब ये इन सब का आप रेशो निकाल के देखेंगे तो एक्सीलरेशन इसमें हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जब आप उन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो वो सेम स्पीड से नीचे आगे टकरा देंगे। ठीक है, ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। तो आपने ये सारी चीजें देख ली कि मोशन क्या रहेगा अंडर ग्रेविटी के, और इसमें एक्सीलरेशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, जो एक्सीलरेशन होगा, अब हम उसको एक्सीलरेशन में ए नहीं लिखते, हमारी नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि हम उस एक्सीलरेशन को क्या लिखें, काट के जी लिखें, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 बन जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू बन जाती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये किस वजह से आ रहा था, क्योंकि अर्थ क्या कर रही थी, बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पर, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी कम हो रही थी, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे कौन लाई करेगा, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यहाँ पे हम उस एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे कि वो एक्सीलरेशन कौन सा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर आपको ये समझ आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जी की वैल्यू, जो कि मोशन जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, आप इधर जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। हमने इसमें पढ़ा था कि जी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है और जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हमने न्यूमेरिकल्स में भी इसकी वैल्यूज पुट की थी, तो आज मैं उसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट कर दूं कि हम जी की वैल्यू पॉजिटिव कब ले रहे होते हैं और जी की वैल्यू नेगेटिव कब ले रहे होते हैं। हम जी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेते हैं, जब मोशन क्या हो, डाउनवर्ड हो, मोशन डाउनवर्ड हो, और इसमें मोशन क्या हो, अपवर्ड हो, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन में हम जी की वैल्यू क्या ले रहे होते हैं, पॉजिटिव ले रहे होते हैं, और नेगेटिव कब लेते हैं, जब बॉडी की डायरेक्शन कहाँ हो, जब हम उसको थ्रो कर रहे हो, और ये क्या हो रहा है, जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हो या नीचे फॉल करा रहे हो या थ्रो कर रहे हो, ये डाउनवर्ड मोशन है, और इसका क्या है, अपवर्ड मोशन है। अब सपोज करें कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने बॉल फेंकी नीचे से, तो मेरे लिए जो मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं, वो मेरे लिए उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो अपवर्ड जा रही है, ऊपर की इस तरफ जा रही है। इसी तरह जब मैं ऊपर बैठा हुआ हूं और मैंने क्या किया, उस बॉडी को, किसी बॉडी को ड्रॉप किया, मैंने स्टोन ड्रॉप कर दिया, मैंने बॉल ड्रॉप कर दी, मैंने पेन ड्रॉप कर दिया, मैंने कुछ भी ड्रॉप कर दिया, व्हाटएवर, तो वो जो मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो मेरे रिस्पेक्ट से, जो मैं ऑब्जर्वर बन के देख रहा हूँ, वो क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी।
तो वो हमारे पास डाउनवर्ड मोशन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जी पॉजिटिव ही क्यों आता है और इसमें जी नेगेटिव ही क्यों आता है, तो मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ मैंने अजम्पशंस की हुई है, तो मैं वो आपको लिख के बताता हूँ। सपोज करें कि ये डाउनवर्ड मोशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, या इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, या मैं फॉल करवा रहा हूँ, नीचे आ रही है ये बॉडी। तो वी जो है यहाँ पे वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मैंने रोकी हुई है, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जब वो बॉडी नीचे आती है तो ग्राउंड से हिट होने से थोड़ा पहले उसकी जो फाइनल स्पीड है वो बढ़ चुकी है, वो समझ ले 20 हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 9.8, ठीक है, वो क्या है, वो है 9.8। या अभी इसको मैं सपोज नहीं करता, अभी मुझे खुद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसकी वैल्यू बना रहा हूँ कि जी की वैल्यू क्या होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे वो अभी निकालनी है, मैं आपको बताऊंगा। होगी तो वो 9.8, लेकिन वो पॉजिटिव की होगी या नेगेटिव की होगी, जो मैं अपनी न्यूमेरिकल्स में वो वैल्यूज पुट करूंगा, तो वो मुझे देखनी होगी। और समझे कि इसने जो टाइम लिया है ट्रेवल करने का, ये लिया है 5 सेकेंड्स का, ठीक है। तो मैं यहां से जब एक्सीलरेशन निकालूंगा, ये जो जी निकालूंगा, वीएफ कितना है 20 माइनस वी कितना है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, मेरा आंसर आया 4। तो मैं यहां लिखता हूं जी की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा जी आया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी मेरा पॉजिटिव का 4 आया है। वो पॉजिटिव ही आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं वी आई पॉजिटिव रख रहा हूँ, वी आई बड़ा है और वी एफ बड़ा है और वी आई छोटा है, तो यहाँ पे मेरा कोई नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा। जो मेरा चेंज इन वी है, जो कि वेलोसिटी का चेंज है, वो मेरा नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मेरा पूरा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। मेरी जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि यहाँ पे आ रही है और ये प्रूव हो रही है। तो जी की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये है डाउनवर्ड मोशन, जी की वैल्यू उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, जी यहाँ पे पॉजिटिव है। और इसी के बरक्स अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या बनेगी, जो मैं न्यूमेरिकल्स में पुट कर रहा हूँ, तो वहां जी की वैल्यू नेगेटिव बनेगी। और नेगेटिव किस सेंस में बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। एक मोशन, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, जब मैंने इसको थ्रो किया तो मैंने इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी उस वक्त, 20 मीटर पर सेकेंड थी, और इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, ऊपर पहुंच के 0 हो गई। और आपको बता दूं इसमें जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड का। मैंने इन दोनों को सेम इसी वजह से रखा है ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमें बताना है कि जी इसमें पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन लगाऊंगा, वीएफ कितना है 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा वी आया वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा वी मेरा क्या आ गया, नेगेटिव। अब जो मेरा पूरा आंसर होगा जी का, वो हमेशा मेरा क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूले में, जब किसी न्यूमेरिकल में कोई वैल्यूज रख रहा हूँ, जी की वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे जी खुद निकालना है। अगर मैं जी की वैल्यू को रख के सॉल्व करूंगा और वी आई वी एफ या मुझे टाइम या मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, तो मुझे वहां पे जी पॉजिटिव और नेगेटिव उसके मोशन को देख के रखना पड़ेगा कि अगर अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन होगी तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा और अपवर्ड मोशन में मुझे हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा। अभी आप प्रूफ करवाऊंगा, उसमें नेगेटिव आंसर आएगा। -20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा नेगेटिव आया, जी इसमें क्या आया, नेगेटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं जी क्या आया, नेगेटिव।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है जी को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सीलरेशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और एक्सीलरेशन में ये देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होती है और नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होती है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एक्सीलरेशन ही नहीं होती है। तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहाँ पे होती है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमारी उस वक्त होती है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, कम हो, और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो। जब बॉडी एक्सीलरेट करे, बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाए, अपनी स्पीड कब बढ़ाएगी, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो हम क्या देखेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी का चेंज आया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगा कि जब वेलोसिटी चेंज होके बढ़ जाएगी, इनिशियल कम होगी, फाइनल बढ़ती रहेगी। और अगर ये सेम स्पीड से बढ़ रही है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम मानते हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है। और इसमें इनिशियल स्पीड इसकी हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, और फाइनल स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी। इनिशियल स्पीड इसकी कम है और फाइनल स्पीड इसकी ज्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम ये होता है रिटार्डेशन। डी एक्सीलरेशन, कम कर देना, रिटार्डेशन। ठीक है। चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो क्या होगा, वो होगा रिटार्डेशन। वो है रिटार्डेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन, कम हो जाना। इसमें क्या होगा कि जब उसकी इनिशियल स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी और फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां पे कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन हम इसको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव नहीं ले रहे होते, हम पॉजिटिव लेते हैं। और हम एक छोटा सा नोट उसके साथ लिख देते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन शोज दैट रिटार्डेशन। यहाँ पे बॉडी स्लो हुई है, गाड़ी रुकी है, ब्रेक लगाया गया है गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, गाड़ी यहाँ पे क्या हुई है, रुकी है। तो या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉय भाग रहा है, वो भी भागता हुआ जा सकता है, तो अपनी स्पीड कम कर ले, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, डी एक्सीलरेशन हुई है, रिटार्डेशन हुई है। तो ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसमें वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये इसको आगे मूव करने नहीं देगा, ये इसको मूव करने नहीं देगा। आगे जाके बॉडी की वेलोसिटी कम होते होते वो रुक जाएगी बॉडी। तो इसमें फाइनल स्पीड जो है वो क्या है, कम है, और इनिशियल स्पीड हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर इसी में इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड एक सेम रेट से चेंज होते रहे, सेम रेट से वो कम होते रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, या एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है या यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन है। तो उसके लिए हम ये करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि नो एक्सीलरेशन या जीरो एक्सीलरेशन, ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी का चेंज ही ना हो, वेलोसिटी नहीं बदल रही। जब वेलोसिटी यानी स्पीड ही नहीं चेंज हो रही तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ना बॉडी
गेन करेगी, इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन, ना बॉडी डिक्रीज करेगी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको कि यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है। जब vi और vf आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म। क्योंकि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो है vf माइनस vi ओवर t। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये हो गया जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया, नो एक्सेलरेशन। तो हमने इसके तीनों पॉइंट्स देख लिए कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है या रिटार्डेशन होता है, और कहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता। ये 3 पॉइंट जो हमारी बुक में हाईलाइट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको उसको भी क्लियर करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। गुड हो गया।